हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर बायोलॉजी में हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 मधुमक्खी पालन एवं कृषि में महत्व, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में मधुमक्खी के बारे में पढ़ा था। कितनी जातियां होती हैं, रानी श्रम के आधार पर किस तरीके से इनका विभाजन किया गया, और रानी मधुमक्खी किसे कहते हैं, क्या होती है, किस प्रकार की दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे नर मधुमक्खी के बारे में। हमने कहा था कि जो मादा है यानी कि रानी मधुमक्खी है, वो जब अंडे देती है तो अनिषेचित जो अंडे होंगे उन अनिषेचित अंडों से नर मधुमक्खी यानी ड्रोन हनी बी का निर्माण होता है, ड्रोन जन्म लेता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य होता है, जो कि रानी मधुमक्खी को शुक्राणु उपलब्ध कराना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य है इसका। ये छत्ते में जितनी मधुमक्खियों की कुल संख्या होती है, छत्ता जितना बड़ा होता है उस संख्या के आधार पर इनकी संख्या होती है। इनकी संख्या 20 से 200 तक हो सकती है एक छत्ते में। इसके अलावा इनका कोई भी कार्य नहीं होता। ये केवल और केवल शुक्राणु उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इनमें पराग थैली, मोम ग्रंथियां, डंक, इन सब का अभाव पाया जाता है, यानी कि रानी मधुमक्खी और श्रमिक की तरह इसमें ये चीजें नहीं पाई जाती। इनका जन्म रानी मधुमक्खी के अनिषेचित अंडों से होता है। छत्ते के आकार के अनुसार इनकी संख्या 20 से 200 तक होती है। ये आकार में रानी मधुमक्खी से छोटे होते हैं। इनमें पराग थैली, डंक, मोम ग्रंथियों का अभाव होता है। इनका जनन तंत्र विकसित होता है तथा इनका कार्य रानी मधुमक्खी के साथ मैथुन करना होता है। ये भोजन के लिए श्रमिक पर निर्भर करते हैं तथा भोजन की कमी होने पर इन्हें छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रमिक की। जो श्रमिक है, वर्कर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है मधुमक्खी पालन में, क्योंकि मधुमक्खी पालन का हमारा उद्देश्य होता है शहद इकट्ठा करना। और वो जो शहद का निर्माण है वो किसके माध्यम से होता है? श्रमिक मधुमक्खियों के माध्यम से। ये ही क्या करती हैं? फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं और क्या करेंगी? उसका शहद में परिवर्तन करके उसको सुरक्षित छत्ते में रखती हैं। ठीक है, इन्हीं के पास मोम ग्रंथियां हैं जिनसे वो छत्ते का निर्माण करती हैं। यानी कि अगर हम देखें तो मधुमक्खी पालन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं श्रमिक मधुमक्खियां। इन्हीं की वजह से मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। ठीक है, अब इनका जो निर्माण है श्रमिक मधुमक्खियों का, वो रानी मधुमक्खी के निषेचित अंडों से होता है। निषेचित अंडों से निकलने वाले वे लार्वा जिन्हें रॉयल जेली कम खिलाई जाती है, यानी कि खाने के लिए कम दी जाती है, उनसे जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? श्रमिक मधुमक्खियां बनती हैं। ये जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं ये एक तरीके से बंद होती है, यानी कि ये जनन की प्रक्रिया नहीं कर सकती, संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। इनमें पराग थैली, मोम ग्रंथियां, डंक सब पाया जाता है। इनका जो डंक होता है बहुत ही ज्यादा भयानक होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जहर होता है उसमें। इसके अलावा मोम ग्रंथियां होती है जो क्या करेंगी? छत्ते का निर्माण करेंगी मोम के माध्यम से। ठीक है, रानी मधुमक्खी के निषेचित अंडों से लार्वा अवस्था में जिन्हें रॉयल जेली खाने में कम मिलती है वे श्रमिक बनते हैं। ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, अर्थात ये क्या है? बंद है। ये आकार में छोटी, उदर के अंतिम सिरे पर डंक व पेट के निचले सिरे में मोम ग्रंथियां होती हैं। हमने इसका डायग्राम देखा था। इनके मुखांक चबाने व काटने वाले होते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं? इसके मुखांक का कार्य होता है काटने और चबाने का कार्य करते हैं। इनकी मध्य व पिछली टांगों पर वृक्ष के समान बाल, पिछली टांगों पर पराग थैली होती है। अब ये जो इसके बाल और पराग थैली है ये क्या कार्य करती है? ये पर इसके जो बालों पे और पराग थैलियों पर परागकण चिपक जाते हैं। परागकण चिपकने के कारण जब ये एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर बैठती है
तो वो परागकण दूसरे फूल तक पहुंच जाते हैं और पर परागण की प्रक्रिया होती है। जैसा कि हमने कहा था कि मधुमक्खी के द्वारा पर परागण सबसे अधिक होता है, तो श्रमिक जो मधुमक्खियां हैं वो सबसे ज्यादा पर परागण की प्रक्रिया करवाती हैं और क्या करती हैं, फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं। ठीक है, एक बार इसे नोट डाउन कर लेंगे। श्रमिक मधुमक्खी के कार्य, पहला है आसपास उपलब्ध स्थानों से मधु एवं परागकणों को लाना, यानी कि क्या करेगी, जितने भी बगीचे हैं या फिर जहाँ पे भी पेड़ पौधे हैं वहां से मधु और परागकणों को इकट्ठा करेगी, लाने का कार्य करेगी। शत्रुओं से छत्ते की रक्षा करना, यानी कि कोई जानवर है या फिर मानव द्वारा अगर छत्ते को हानि पहुंचाई जा रही है, नष्ट किया जा रहा है, तो उससे उसकी रक्षा करना। छत्ते में शिशुओं को भोजन उपलब्ध कराना, जो अंडे रानी मधुमक्खी ने दिए हैं उनसे जो लार्वा निकल रहे हैं उनके भोजन की व्यवस्था भी कौन करती है, श्रमिक ही करती है, यानी कि श्रमिक द्वारा उनको भोजन उपलब्ध कराया जाता है, रॉयल जेली खिलाई जाती है। उसके बाद उदर के निचले खंडों से मोम को टांगों से छुड़ाकर मुंह द्वारा चबाकर लचीला बनाने के बाद छत्ता बनाना अथवा छत्ते की मरम्मत करना। जैसे कि हमने कहा कि उसकी जो उदर वाला भाग है, जो पेट वाला भाग है, उसके नीचे की तरफ क्या स्थित होती है, मोम ग्रंथियां। तो उन मोम ग्रंथियों से मोम को निकालकर, मुंह द्वारा मोम को निकालकर वो क्या करेगी, उसको लचीला और लसलसा बना लेगी और फिर उसके द्वारा जो मोम बनेगा उससे वो छत्ता बनाएगी। अगर वो छत्ते में कहीं किसी प्रकार का कोई मरम्मत की जरूरत है तो वो मरम्मत का कार्य करेगी। तो ये तो इसके प्रमुख कार्य हो गए। अब एक और इसमें एक और पॉइंट है वेगल नृत्य। जो मधुमक्खी है, श्रमिक मधुमक्खियां हैं, वो एक वेगल नृत्य करती हैं। वो वेगल नृत्य क्या होता है, वेगल नृत्य में क्या होता है, श्रमिक मधुमक्खी का कार्य होता है मधु और परागकणों को इकट्ठा करना। अब वो इकट्ठा करने के लिए उनकी संख्या बहुत सारी है, तो वो कम समय में ज्यादा काम हो जाए इसलिए अपने दल को दो भागों में बांट देती है। जो पहला दल होता है उसका कार्य होता है भोजन का पता लगाना, यानी कि मधु और परागकणों का पता लगाना कि भोजन का स्रोत कहाँ पर है। दूसरा जो दल होता है वो उस भोजन को लाने का कार्य करता है। तो जैसे ही पहला दल जो कि मधु और परागकणों को खोज रहा है, उसको भोजन के बारे में पता चलता है, भोजन का स्रोत मिलता है, वो उस भोज्य सामग्री को अपने शरीर पर चिपका लेता है। चिपकाने के बाद वो पुनः छत्ते पर लौट आता है। छत्ते पर लौटकर सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखकर वो गोल गोल नृत्य करता है, यानी कि गोल गोल घूमता है, जिससे कि जो दूसरा दल है उसको पता चल जाता है, उसको संकेत मिलता है कि भोज्य की सामग्री के बारे में पता चल गया है। और पहला जो दल है वो नृत्य करते हुए जिस सीधी दिशा में की ओर गति करता है, जिस दिशा में उड़ता है, वही भोज्य का जो पदार्थ है वहाँ उपस्थित होता है। तो दूसरा दल है उसको पीछा करता है और पीछा करने के बाद जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ से मधु और परागकणों को इकट्ठा करके और छत्ते में ले आता है। छत्ते में लाने के बाद अलग अलग कोष्ठ बने हुए होते हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, उस जो मधु को डाला जाता है। डालने के बाद जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं वहाँ अपने पंखों की सहायता से हवा करती है। हवा करने से क्या होता है, जो मधु में यानी मकरंद में जो अतिरिक्त जल है वो बाहर निकल जाता है और जो मधु यानी शहद है वो कैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेंगे। श्रमिक मधुमक्खियां अपने कार्य को दो भागों में बांट लेती हैं। पहला दल मधु व पराग खोजने वाला होता है तथा दूसरा दल उन्हें लाने वाला होता है। पहले दल के किसी सदस्य को जब मधु व परागकणों का पता लगने पर वह भोज्य सामग्री शरीर पर चिपकाकर पुनः छत्ते पर लौटकर सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखकर गोल गोल घूमती है, जिसे वेगल नृत्य कहते हैं। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है वेगल नृत्य क्या होता है तो हम यहीं तक लिखेंगे। आगे की प्रक्रिया क्या होती है, गोल नृत्य करते हुए वह अपने उदर को बाएं दाएं हिलाती हुई, पंखों को तेजी से फड़फड़ाती हुई जब सीधी दिशा में चलती है तो भोज्य
भोजन स्रोत उधर ही होता है। इस प्रकार की संचार क्रिया द्वारा भोजन लाने वाले दल को इसकी सूचना देती है। ये एक इस तरीके से वो संकेत कर रही है, सूचना दे रही है दूसरे दल को कि जो भोजन है वो कहाँ पर उपस्थित है। मधु लाने वाला दल मधु को छत्ते के कोष्ठ में भरने के बाद पंखों द्वारा हवा करके अतिरिक्त जल निकालकर इसे गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या कर रही है, भोजन को इकट्ठा करने का कार्य कर रही है। जो भोजन क्या बना है, वो शहद। अब जो शहद है वो प्राकृतिक बना है, मतलब मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया है। तो इसको जब इकट्ठा करने के लिए, मानव द्वारा इसको इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाता है, जहाँ पर शहद जहाँ पर छत्ता है उसके नीचे क्या कर दी जाती है, धुआं कर दी जाती है। और वो धुआं करने से क्या होता है, जो ये श्रमिक मधुमक्खियाँ, जो नर मधुमक्खियाँ, रानी मधुमक्खी जो भी उसमें उपस्थित होगी वो छत्ते से बाहर निकल जाती है। वो तो छत्ते से बाहर निकल जाती है। उसके बाद जो हमको छत्ता मिलता है उसे हम मोटे कपड़े की सहायता से उसको उतार सकते हैं, उसमें से शहद इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। अब जो शहद हमें प्राप्त हुआ है उसमें कुछ अपशिष्ट मिले हुए होते हैं। अपशिष्ट क्या होते हैं, जैसे कि मधुमक्खियों के पंख हो सकते हैं, अंडे हो सकते हैं जो कि टूट गए हों, कुछ मृत भी हो सकते हैं, यानी कि जो धुएं से मर गए हों, तो उनको अलग करके शहद को प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा शहद का निर्माण हो जाता है। और वो शहद क्या करती हैं, श्रमिक के अलावा कौन कौन ग्रहण करेंगे उसे, रानी मधुमक्खी ग्रहण करेगी, नर मधुमक्खी ग्रहण करेगी, जो भी लार्वा अवस्था में जितने भी मधुमक्खियां, उन सबको ये भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा और श्रमिकों द्वारा छत्ते की सुरक्षा की जाएगी। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि रानी मधुमक्खी, श्रमिक और नर का क्या क्या कार्य होता है, किस प्रकार से ये संरचना होती है, इनकी क्या क्या चीजें इनमें पाई जाती हैं। अगले वीडियो में हम इनका, मधुमक्खियों का पालन कैसे किया जाता है, यानी कि कृत्रिम रूप से किस प्रकार इनका पालन किया जाता है, किस तरीके से इनको रखा जाता है और क्या क्या उपकरण काम में लिए जाते हैं, वो पढ़ेंगे। थैंक यू।